हरिओम सभी साथियों का नमस्कार। मेरा योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रथम अध्याय के बारे में देख रहे थे, जो कि पिंडोत्पत्ति के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने शिव जी की 5 शक्तियां देखी। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि निजा परा परा सूक्ष्म कुंडलिनी, ये 5 शक्ति के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद इस 5 शक्तियों से हम लोगों ने देखा कि अधिष्ठातु देव की उत्पत्ति होती है, यानी कि पर पिंड की उत्पत्ति होती है ना। इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अधिष्ठातु देव में हम लोगों ने देखा था कि जो अपरम अपरम परम परम पदम शून्यम निरंजनम परमात्मा, इस प्रकार से अधिष्ठातु देव थे। इस अधिष्ठातु देव से हम लोगों ने इनके भी 5 5 गुण के बारे में देखा था। और इस अधिष्ठातु देव से अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है, जो कि परमानंद प्रबोध चित्तोदय प्रकाश और सोहम, और इनके भी 5 5 गुण के बारे में देखा था। इनसे इस अनादि पिंड से आद्य पिंड की उत्पत्ति होती है, महाभूत से संबंधित महाकाश महावायु महातेज महाजल महापृथ्वी। इनके भी 5 5 गुण हम लोगों ने देखे थे। फिर इस आद्य पिंड से महासाकार पिंड के 8 मूर्ति की उत्पत्ति होती है। शिव भैरव श्रीखंड सदाशिव ईश्वर रुद्र विष्णु ब्रह्मा। और ब्रह्मा से प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा से प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है, जो कि प्रकृति पिंड रूप पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से संबंधित जो भी पंच महाभूत से संबंधित हमारे शरीर में तत्व बताए गए हैं, यानी प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। अब इस प्रकृति पिंड से जो है अंतःकरण की उत्पत्ति होती है, 5 अंतःकरण। तो यहां से हमें देखना है। ओके, क्लियर? हाँ या ना जवाब दीजिए। यहाँ तो ओके है, बोलिएगा, क्योंकि मैं एक ही सिस्टम से ज्वाइन जी किया सर। हूँ। जी सर। ठीक है। अब इन देखिए, ये जो प्रकृति प्रकृति पिंड की जो 5 5 हम लोगों ने गुण देखा था, इन्हीं से यानी इन 25 गुणों से ही, यानी प्रकृति पिंड से ही अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। अंतःकरण पंचक, यानी अंतःकरण में क्या क्या आते हैं? मन, मन बुद्धि अहंकार चित्त और चैतन्य, ये 5 चीजें आती हैं। ठीक है। अब इन पांचों के भी 5 5 गुण बताए गए थे। तो अंतःकरण, अंतःकरण पंचक, ठीक है। अंतःकरण, अंतःकरण क्या है? मन बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार अहंकार, अहंकार मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य, चित्त चैतन्य। चित्त और चैतन्य, चैतन्य। ठीक है। तो मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य, मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य, ये 5 अंतःकरण बताए गए हैं। अंतःकरण हम जो देखते हैं ना, अंदर वाला जो है अंतःकरण हमारा, तो मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य आते हैं। ठीक है। अब मन के 5 गुण बताए गए हैं यहाँ पर। मन के 5 गुण बताए गए कि संकल्प करना, विकल्प करना, मूर्छा, जड़ता और मनन। यानी कि संकल्प, संकल्प अर्थात कुछ करने का निश्चय करना, है ना। कुछ करने का संकल्प कर रहे हैं ना, कुछ करने का निश्चय कर रहे हैं। विकल्प, यानी विकल्प 2 या अधिक पक्षों, पक्ष या विपक्षों के मध्य विचार करना। 2 या उससे ज्यादा जो पक्ष होते हैं, है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं? विचार करते हैं, निर्णय लेने का, है ना। 2 या अधिक पक्ष विपक्षों के मध्य में, अधिक पक्ष विपक्ष, पक्ष या फिर विपक्ष, इन दोनों के मध्य में विचार करते हैं, विकल्प चुनते एक तरीके से, है ना, दोनों में से एक विकल्प करना। मूर्छा यानी थोड़े समय के लिए अचेतनता, यानी जड़ता, विवेक का अभाव। मूर्छा यानी विवेक का अभाव होता है। ठीक है, थोड़े समय के लिए विवेक ही नहीं आ पाता है। ठीक है, ये भी मन का ही गुण है। मनन, मननम, यानी कि तर्क वितर्क की सहायता से विचार करना। तर्क वितर्क की सहायता से क्या करते हैं? विचार करते हैं, मनन करते एक तरीके से।
इन पांचों गुणों से युक्त क्या है? मन है। मन के गुण पता है ना। अब पूछा जाएगा मन के कार्य क्या है, एक तरीके से, है ना। तो क्या करना? संकल्प करना, विकल्प करना, मूर्छा, है ना, जड़ता और मनन। तो मूर्छा है थोड़े समय के लिए अचेतनता, सॉरी, मूर्छा यानी कि थोड़े समय के लिए अचेतन होना, और जड़ता ने विवेक का अभाव होना। ठीक है। और भी मनन यानी तर्क वितर्क की सहायता से विचार करना। ओके, क्लियर एवरीवन? दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो पहला है एक मिनट। छोड़िए ना। ठीक है, ये ठीक है। संकल्प, विकल्प, मूर्छा, जड़ता और मनन। ठीक है, ये पांच मन के गुण हैं। अब बुद्धि के पांच गुण बताए गए हैं कि विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा। विवेक यानी यथार्थ ज्ञान, वैराग्य यानी राग का भाव, ये बुद्धि के पांच गुण है। बुद्धि क्या रिसर्च करती है? यथार्थ ज्ञान संबंधित होती है बुद्धि। वैराग्य यानी राग का अभाव होता है, उसमें आसक्ति का अभाव होता है। शांति, शांति का प्रतीक होता है बुद्धि। संतोष यानी पूर्ण संतुष्ट होना, बुद्धि का गुण होता है। क्षमा यानी सहनशीलता, क्षमा करना वाला गुण होता है। ठीक है, ये पांच गुण। विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा। विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा। विवेक, वैराग्य, विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा। ठीक है। अब अहंकार के पांच गुण बताए गए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार। अब अहंकार के पांच गुण बताए गए। अभिमानम, मदियम, मम सुखम, मम दुखम, ममे दम। ये पांच गुण बताए गए। अभिमानम यानी दर्प, दर्प होना, अभिमान होना। मदियम यानी मेरा होने की भावना, मदियम यानी मेरा होने की भावना। मम सुखम मेरा सुख है, मम दुखम मेरा दुख है, मम इदम यानी यह मेरा है ना। ये क्या है? ये अहंकार के पांच गुण है, क्वालिटीज होती है। ठीक है, अहंकार की। अब चित्त के पांच गुण देखते हैं। मति, धृति, स्मृति, त्याग, स्वीकार। इति पंच गुणा चित्तम। यानी चित्त, जो चित्त हम कहते हैं ना, चित्त जो होता है उसके पांच गुण होते हैं। पांच गुण क्या? मति यानी इच्छा करना। जब समझ लीजिए आपकी इच्छा कुछ हो रही है, तो ये चित्त का ही गुण है। ठीक है, मति, मति यानी इच्छा। धृति यानी धैर्यता, ये चित्त का गुण है। स्मृति यानी संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान, संस्कार मात्र से जो उत्पन्न होता है ज्ञान, ये स्मृति। मतलब जब आप कुछ किए हो उसके बाद वो जो उभरता है, बाहर निकलता है, वो स्मृति। त्याग यानी छोड़ने का भाव, छोड़ने का भाव, छोड़ने का भाव, त्याग करने का भाव, तो ये चित्त से संबंधित है। स्वीकार यानी अपना बना लेने का भाव, अपना बना लेने का भाव, छोड़ने का भाव और अपना बनाने का भी भाव, ये चित्त का ही है। धृति, स्मृति, मति, धृति, स्मृति, त्याग, स्वीकार। मति, धृति, मति, धृति, स्मृति, त्याग, स्वीकार। मति, धृति, स्मृति, त्याग, स्वीकार। ठीक है, ये चित्त के पांच गुण बताए गए। अब चैतन्यता, चैतन्यता, ठीक है, ये भी अंतकरण का ही पार्ट है। तो पांच गुण बताए गए चैतन्यता के भी। शीलनम, धैर्यम, इसमें भी धैर्य बताया गया है। धृति का मतलब भी इसमें भी धैर्यता आ रहा है, इसमें भी धैर्य में देखिए अभी। शीलता, धैर्यम, चिंतनम, चिंतन करना, निस्पृहत्वम, निस्पृहत्वम, विमर्श, पहला तो छोड़ दिया ना हमने। विमर्श, शीलनम, धैर्यम, चिंतनम, निस्पृहत्वम, ये पांच गुण बताए गए चैतन्य के। विमर्श यानी विचार करना, विचार जब करते हैं, ये चैतन्य का गुण है। शीलनम यानी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहना, लगे रहना। शीलनम यानी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहना, ये भी चैतन्य का गुण है। धैर्यम यानी धीरता, ठीक है, धीरता रखना एक तरीके से। चिंतनम यानी ज्ञान के लिए निरंतरता, ज्ञान के लिए निरंतर होना, चिंतनम करते, चिंतन करते ज्ञान के लिए। निस्पृहत्व यानी इच्छा और लगाव का अभाव होना। इस प्रकार से चैतन्य के पांच गुण बताए गए हैं। ठीक है, ये अंतकरण के गुण है जो पांच बताए हम लोगों ने। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य, और उनके भी पांच पांच गुण, 25 गुण बताए गए थे। ठीक है, अब ये अंतकरण के गुण हुए। अब बताते हैं कि कुल पंच, सत्व, रज, तम, काल, जीविती, कुल पंचक की बात करते हैं। और सत्व, रज, सत्व
रज तम गुण, ठीक है। और काल यानी समय, और जीव यानी जीवात्मा, यह कुलों का समूह है। पांच कुलों का समूह बताते हैं। उसके बाद किसकी उत्पत्ति, मतलब उसके बाद किसकी उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है? अंतःकरण के पांच बाद कुल। कुल पांच कुल। अंतःकरण, अंतःकरण से पांच कुल की बात की जाती है। कुल, पंचकुल, ठीक है, कुल, पंचकुल। पंचकुल में क्या क्या आता है बताइए? सबसे पहले सत्व, दूसरा है रज, तीसरा है तम, चौथा है काल, और पांचवा है जीव। ये मिलकर क्या कहलाता है? कुल कहलाता है। कुल यानी सृष्टि। कुल यानी क्या पता है ना? कुल और कुल, सृष्टि। ये तो सब सृष्टि में रहता है। इन पांचों क्या रहते हैं? इस सृष्टि में रहते हैं, यानी पांच मिलकर इस सृष्टि है, ठीक है। कुल है ये पांच। अब इनके पांच पांच गुण भी बताए गए हैं, ठीक है। अब पांच पांच गुण देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सत्व गुण। सत्व गुण की क्या क्या क्वालिटी होती है? दया, दुखी के प्रति करुणा से उत्पन्न व्यवहार होता है, दया का भाव होना। दया, धर्म, क्रिया, भक्ति, श्रद्धा, ये पांच गुण सत्व के। दया यानी दुखी के प्रति करुणा से उत्पन्न व्यवहार रखना, करुणा रखना, दया। धर्म यानी प्रशस्त कर्म करना, अच्छा कर्म करना। क्रिया यानी पुण्य कर्म करना, पुण्य कर्म भी आएगा। धर्म यानी प्रशस्त कर्म आएगा, अच्छे कर्म आएंगे, पुण्य कर्म आएंगे, ठीक है। प्रशंसनीय, धर्म मतलब प्रशंसनीय कर्म आएंगे, पुण्य कर्म आएंगे। क्रिया, भक्ति यानी ईश्वर देवता आदि के प्रति अनन्य प्रेम होना। श्रद्धा यानी अतिशय आदर की भावना, श्रद्धा आदर की भावना। ये सब सत्व गुण के पांच सत्व गुण बताए, मतलब सत्व गुण के पांच गुण बताए गए। अब रजोगुण के पांच गुण बताया गया कि दान देना, भोग करना, श्रृंगार करना, वस्तु ग्रहण करना, स्वार्थ संग्रह करना। दान यानी देने का स्वभाव होना, भोग यानी भोगने का स्वभाव, श्रृंगार यानी सजने की प्रवृत्ति होना। रज होता है ना थोड़ा सा चंचल टाइप, तो देने का स्वभाव रहता है। भोग करने का स्वभाव होता है, कुछ कार्य करने, काम करने का है ना, तो भोग करने का। श्रृंगार सजने की प्रवृत्ति होती है रजोगुण में। वस्तु ग्रहण करना, ज्यादा वस्तु ग्रहण करता है यानी वस्तु को लेना। स्वार्थ संग्रहणम यानी अपने लिए संग्रह की प्रवृत्ति होती है रजोगुण की, ठीक है। ये पांच गुण हो गए रजोगुण के। फिर तमोगुण के पांच गुण बताए गए: विवाद, कलह, शोक, बंध, और क्या बताया गया? बंध और वचनम, वध। वचनम, वचनम। बंध या वध एक ही में बताया गया, पंच वंचनम, ठीक है। तो तमोगुण के पांच गुण बताए गए हैं। विवाद यानी कि मन वाणी के मध्य में संघर्ष होना, मन और हमारे वाणी के के मध्य में क्या हो जाना? संघर्ष होना, यानी विवाद हो जाना एक तरीके से। ये तमोगुण का गुण होता है, तमो से संबंधित होता है, ठीक है। तमो के पांच गुण: विवाद होना, विवाद करना। कलह यानी मन, वाणी और शरीर तीनों के माध्यम से संघर्ष करना, मन, वाणी और शरीर तीनों के माध्यम से क्या करना? संघर्ष करना। शोक मानसिक पीड़ा होना। बंध या फिर वध यानी बंधन में डालना, मार डालना इत्यादि जो होता है तमोगुण का कार्य गुण होता है। वचन यानी ठगने, धोखा देने का स्वभाव होना, वचनम, है ना, ठगने का या फिर धोखा देने का स्वभाव होना। ये पांच गुण बताए गए तमोगुण की। इसमें कोई दिक्कत है? ओके, आगे बढ़े। जी सर। अब पांच काल के पांच गुण देख लेते हैं हम लोग। काल, कलना, कलना, कल्पना, भ्रांति, प्रमाद, अनर्थ, ये पांच गुण बताए गए काल के। कलना यानी गिनती करना, कलना यानी गिनती करना, ठीक है। काल गिनती करते हैं ना हम, काल में गिनती करना। कल्पना विविध नवीन विचारों को कार्य रूप में परिणित करना, ये काल का गुण होता है, कल्पना करना। विविध नवीन विचारों को कार्य रूप में क्या करना है? परिणित करना। भ्रांति परिवर्तन। प्रमाद कार्य करने में उपेक्षा का भाव होना, कार्य करने में। अनर्थ यानी अनिष्ट। ये सब क्या है? पांच काल के गुण बताए गए हैं। ओके। अब जीव के पांच गुण देखिएगा। जीव के पता है आपको पांच गुण? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरियम और तुर्यातीत। जीव के पांच गुण बताए गए। सबसे पहले जीव क्या करता है? जगता है ना, मतलब व्यवहार,
क्या बोलते हैं हम, एक तरीके से स्थूल रूप से व्यवहारिक होता है ना, जागृत अवस्था में रहता है। जागृत यानी पूर्ण चेतना की स्थिति होती है उसकी, है ना, जैसे अभी है स्थिति। उसके बाद जीव की दूसरी स्थिति क्या होती है, स्वप्न वाली होती है। निद्रा काल में स्वप्न देखने की अवस्था होती है। तीसरी स्थिति क्या होती है, जीव की सुषुप्ति की होती है, यानी गहन निद्रा की अवस्था होती है। चौथी स्थिति होती है तुरियम, यानी समाधि की अवस्था होती है जीव की। पांचवी स्थिति होती है तुर्यातीत, यानी समाधि की उत्तर अवस्था, यानी उसके भी ऊपर वाली अवस्था होती है, जब चित्त की वृत्तियां का पूर्ण निरोध होता है। ठीक है, तुर्यातीत, तुरिया, पहले तुरियम और तुर्यातीत। ठीक है, तुरिया और तुर्यातीत। ठीक है, यानी पूर्ण चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है इसमें। इस प्रकार से जीव की पांच अवस्थाएं यानी पांच गुण बताए गए। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रकृति पिंड, आप लोग पता है प्रकृति पिंड से हम लोगों ने क्या देखा था, प्रकृति पिंड से किसकी उत्पत्ति देखी थी, बताइए? अंतःकरण। अंतकरण। अंतःकरण, अंतःकरण में क्या देखा था हम लोगों ने, मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य। ठीक है, फिर अंतःकरण से हम लोगों ने देखा था कुल पंचक। कुल पंचक में हम लोगों ने देखा था कुल पंचक में हम लोगों ने देखा था सत्व रजत तम काल और जीव। ठीक है, अब इस कुल पंचक से हम लोग देखेंगे, कुल पक्ष पंचक से क्या देखेंगे हम लोग, शक्ति पंचक। शक्ति पंचक यानी पांच। ठीक है, अब शक्ति पंचक में देख लेते हैं क्या क्या है, बताया गया है। हाँ, तो सबसे पहले शक्ति पंचक में क्या आएगा, इच्छा। इच्छा। दूसरा है क्रिया। तीसरा है माया। चौथा है प्रकृति। इसमें क्या है, शक्ति है ना, शक्ति, प्रकृति और वाक। और वाक, पांचवा क्या है, वाक है। ठीक है, ये पांच बता गए, और इनके भी पांच पांच क्या है बताइए, पांच पांच क्या है, गुण है। गुण है। ठीक है, पांच पांच गुण भी बताए गए हैं। तो शक्ति पंचक में पांच शक्ति बताई गई है, इच्छा क्रिया माया प्रकृति वाग। इच्छा यानी कामना करना, क्रिया यानी कुछ न करते रहना, कुछ न कुछ करते रहना, क्रिया यानी, इच्छा यानी कामना, और क्रिया यानी कुछ न कुछ करते रहना। माया यानी अज्ञान की स्थिति होती है माया यानी। प्रकृति यानी अपनी मूल अवस्था होती है। वाक यानी बोलना, है ना। ये पांच जो बताए गए व्यक्ति शक्ति पंचक बताए गए हैं। ठीक है, ये व्यक्त अर्थात व्यक्त शक्ति पंचक है, यानी व्यक्त अर्थात प्रकट पांच शक्ति होती है, ये प्रकट होकर रहती है ना, प्रकट होती है पांच शक्तियां। इन पांचों के गुण भी बताए गए हैं। अब इच्छा के गुण देखते हैं, पांचों के पांच पांच गुण बताए गए। अब सबसे पहले हम लोग इच्छा के गुण देखते हैं, तो उन्माद, वासना, वाचा, चिंता, चेष्टति, ये पांच गुण बताए गए हैं इच्छा के। यानी उन्माद यानी कि पागलपन, उन्माद होना, पागलपन होना, ये इच्छा। किसी के प्रति पागलपन हो जाना, है ना, इच्छा हो जाना। इच्छा का एक गुण क्या है, पागलपन होना, ये भी इच्छा का एक गुण है, उन्माद होना। वासना होनी, इच्छा में वासना रहती है ना, कर्म के संस्कार होना। वाचा यानी मन में शेष कर्म के संस्कार रहना, मन में शेष कर्म के संस्कार संस्कार रहती है, इसको हम लोग वाचा बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, इच्छा ही है एक तरीके से। चिंता यानी जानने की उत्सुकता, ये भी हमारी इच्छा ही है। चेष्टा यानी करने की इच्छा, ये भी क्या है, हमारी इच्छा ही है, यानी ये सब इच्छा के गुण है। ठीक है, कोई बोलेगा इच्छा के बारे में बताओ, तो ये पांच चीजें बताओगे, और इसी पांच चीजों को और डिटेल से बता सकते हो। पागलपन के एग्जाम्पल दे सकते हो आप बहुत सारे। वासना के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हो, वाचा के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हो, चिंता के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हो, चेष्टा के बारे में बहुत सारी सारी चीजें बता सकते हो। ठीक है, ये सब इच्छा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये इच्छा किसके अंतर्गत आता है, व्यक्त शक्ति के रूप में आता है, एक शक्ति है। ठीक है, व्यक्त हुई है, प्रकट होती है ये। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत इच्छा में? ठीक है, हाँ या ना, आपकी इच्छा है या नहीं है? जी सर। है सर ठीक है, इच्छा। इच्छा है ना, चलिए। अब क्रिया देखिए, इच्छा के बाद क्या है, क्रिया। ये शक्ति पंचक में क्रिया, स्मरणम, उद्योग, कार्यम, निश्चय और स्वकुलाचार, ये पांच गुण बताए गए हैं क्रिया के। स्मरणम यानी स्मरणम, क्रिया करते हैं ना, स्मरण,
क्रिया में क्या होता है, 5 गुण बता के क्रिया करने के, तो इसमें हम स्मरण करते हैं, पूर्व समय के ज्ञान के संस्कारों का फिर मस्तिष्क में प्रकट करना। पूर्व जो समय के जो ज्ञान का संस्कार रहता है वो फिर से हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, स्मरण करते हैं किस चीज को, यानी क्रिया कर रहे हैं हम कुछ, है ना। उद्योग, यानी उद्योग यानी प्रयत्न करना। क्रिया मतलब क्रिया में क्या होता है, कुछ प्रयत्न करते हैं, तो ये क्या है, क्रिया का भाग है। कार्यम, यानी कुछ भी करना, कुछ भी करना, कार्यम, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यानी कार्यम, यानी ये क्रिया का गुण है। निश्चय, यानी कि कुछ करने के लिए निर्णय करना, कुछ करने के लिए हम निर्णय तो लेना पड़ेगा ना कुछ करने के लिए, तो निर्णय लेना, निर्णय लेना यानी निश्चय करना। स्वकुल आचार, स्वकुलाचार, स्वकुलाचार, स्वकुलाचार यानी अपने कुल की परंपरा के पालन की प्रवृत्ति, यानी अपना जो कुल है, हम जहाँ पर पैदा हुए हैं, ठीक है, जो अपना कुल है, उस कुल की परंपरा के पालन की प्रवृत्ति होना, ठीक है, अपने कुल की परंपरा की जो परंपरा आ रही है उसकी पालन की प्रवृत्ति होना। कुल आचार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो कुल बताया गया है, व्यक्त जो कुल बताया गया है, जो कुल में सत्व रजत तम काल और जीव जो बताया गया है ना, तो इसकी भी प्रवृत्ति होना, कार्य हो रहा है ना इसमें भी, तो इसकी भी प्रवृत्ति होना। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो, कैसे भी समझिए आप लोग, जैसा समझना है, ठीक है। ये 5 गुण बस क्रिया के ध्यान रखना। माया के 5 गुण, माया में 5 गुण होते हैं, मद, मात्सर्यम, दंभ, कृत्रिमत्वम और असत्यम, ये माया के 5 गुण है। माया क्या होती है, मद होती है, यानी मैं सबसे अधिक बलशाली हूँ, यही माया है ना। मात्सर्यम यानी कि दूसरों की उन्नति आदि से ईर्ष्या करना, दूसरों की उन्नति देखकर हम ईर्ष्या कर रहे हैं, तो ये क्या है, मात्सर्यम है, ये यानी माया है। माया में बंधे हुए है ना, प्रगति में बाधा पहुंचना, है नहीं, दूसरों की उन्नति आदि से ईर्ष्या करना, उनकी प्रगति में बाधा पहुंचाना, है ना, ये सब क्या है, मात्सर्य यानी माया है। दंभ, अपनी झूठी प्रशंसा करने का भाव होना भाई, ये दंभ है, ये भी माया का ही गुण है। कृत्रिमता यानी कि वह जैसा नहीं है वैसा स्वयं को दूसरों के समक्ष दिखाने की प्रवृत्ति बहुत लोगों में होती है। वैसा तो है नहीं, लेकिन दूसरों के समक्ष कैसे दिखाता है, हम श्रेष्ठ हैं, हम ऐसे हैं, हम इस प्रवृत्ति के हैं, है ना, मतलब कुछ बड़ा चढ़ा कर दिखाता है। ये सब क्या है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तरीके से है, ठीक है। असत्यम यानी झूठ बोलना और अपने कार्य सिद्धि के लिए छल करना, ये सब माया के क्या है, 5 गुण बताए गए। तो समझ लीजिए ये सब, ये इनमें से मद, मात्सर्यम, दंभ, कृत्रिमता, असत्यम, ये आप में मतलब दिख रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि माया का प्रभाव है ना, यानी माया अग्रसर है, ठीक है, ऊपर उठ रही है, माया यानी माया हावी का है, भाव है। क्या, माया हावी हो गई है पूरी तरह से। हाँ हाँ, माया हावी हो गई पूरी तरीके से, ठीक है, तो समझना इन गुणों से। ओके जी। अब हम लोग देखते हैं प्रकृति के गुण, ये तो हो गया ना, और क्या बचा था, वाक था ना, अब प्रकृति के गुण देखते हैं। अब प्रकृति के 5 गुण देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा, मिथ्या, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब ग्रंथ, ठीक है। आशा यानी प्रकृति के 5 गुण है, आशा करना, ये प्रकृति का गुण है, नेचर है आशा। आशा करते हो या नहीं करते हो, नेचर, नेचर है ना हमारा आशा करना, भविष्य में मुझे यह संपत्ति या पद आदि प्राप्त होगा, यह मन में निरंतर रहना, असिस्टेंट प्रोफेसर की लाल आशा होना, जेआरएफ की आशा होना, है ना, आशा है ना कि मैं भविष्य में जेआरएफ निकालू, है ना, टाइफन उठा हो, या फिर और आगे जाकर फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, ये आशा है ना। ये सब क्या है, नेचर होता है। तृष्णा, कुछ भी धन पद प्रतिष्ठा आदि पाने की कामना करना है, अब कामना है ना, प्राप्त करने की, ये मुझे चाहिए करके, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राप्त करने की कामना करना। स्पृहा करना, कुछ भी प्राप्त करने की स्थायी कामना करना, अब स्थायी रूप से गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है ना, हम छोटी मोटी मतलब प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे, कि तुम स्थायी रूप से होना चाहिए हमारा, नेचर होता है ना, कि हमारा जो क्या बोलते हैं हम लोग, कि अपना 65 65 साल का पूरा मतलब पैकेज फुल हो जाना, स्थायी,
पैसे साल तक दिक्कत ही नहीं है ना। कांक्षा यानी कि अमुक पदार्थ संपत्ति आदि मेरे पास बनी रहे, इस प्रकार की मनोवृत्ति होना, यानी बना रहे जो बना रहने के ना, ये भी तो नेचर रहता है ना। मिथ्या अपनी योग्यता और सामर्थ्य से जो कभी प्राप्त नहीं हो सकता उसे प्राप्त करने की कामना, ये भी तो होता है कि आईएएस ऑफिसर का वो योग्यता ही नहीं रख रहा है, लेकिन मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, है ना, इस तरीके से कामना कर रहा है, मतलब मिथ्या ज्ञान है। तो समझ लीजिए ये सब चल रहा है, आशा है, तृष्णा है, स्पृहा है, कांक्षा है, मिथ्या है। तो ये सब हमारा क्या है, नेचर है। क्या है, नेचर है। ये नेचर के 5 गुण है। ओके, अब वाक के 5 गुण देखते हैं। वाक के 5 गुण बताए गए हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वेखरी, मातृका। ये अभी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये 5 गुण ध्यान रखना है आपको वाक के। ठीक है, परा यानी वाणी का सूक्ष्मतम रूप, जब आत्मा बुद्धि के साथ कुछ बोलने की इच्छा से मन को प्रवृत्त करता है। आत्मा जो है वो बुद्धि के साथ रहता है और कुछ बोलने की इच्छा से मन में एक प्रयुक्त मन को प्रयुक्त करता है। ठीक है, आत्मा बुद्धि के साथ कुछ बोलने की इच्छा से, कुछ बोलने की इच्छा से मन को क्या करता है, प्रयुक्त करता है। यही परा है। वाणी का ये सूक्ष्म रूप होता है। ठीक है, एकदम सूक्ष्म, मतलब एक प्रयुक्त हो रहा है मन। ठीक है, पश्यंती यानी कि वाणी का वह रूप जब वक्तव्य यानी मन में शब्द के रूप में संकलित होता है। अब मन में शब्द के रूप में संकलित हो रहा है ना, उस समय मन में शब्द के रूप में संकलित हो रहा है, ये क्या है, पश्यंती। मध्यमा यानी जब मन बोलने का प्रयत्न प्रारंभ करता है, मध्यम स्थिति में प्रयत्न कर रहा है बोलने में। ठीक है, प्रयत्न प्रारंभ करता है किंतु अभी स्वर यंत्र तक वायु पहुंचने को है ना, वायु पहुंचने को है, युवा मध्यमा। वैखरी यानी जब वायु स्वर यंत्र के मध्य से, वायु स्वर तंत्र के मध्य से विभिन्न कंठ, मूर्धा, तालु आदि से, कंठ, मूर्धा, तालु आदि से टकराकर प्रकट होती है, यही वैखरी है। जब कंठ, मूर्धा और तालु आदि से टकराकर जब प्रकट होती है, ठीक है, वायु जब स्वर यंत्र से टकराकर जब प्रकट होती है, जब वाणी, ठीक है, और श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण की जाती है, किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, इसी को हम बोलते हैं वैखरी। और मातृका यानी जब वह लिपिबद्ध हो जाती है, जब वही जो बातें हैं वो लिखी जाती है, नोट डाउन की जाती है, लिपिबद्ध हो जाती है, उसको बोलते हैं मातृका। ठीक है, ये 5 जो गुण बताए गए, ये वाणी के गुण बताए गए। ठीक है, किसके गुण बताए गए, वाक के गुण बताए गए। वाक के 5 गुण। गुण कौन बताएगा, वाक के 5 गुण बताइए। पहला क्या है, परा, परा, जब मन को प्रयुक्त करता है, जब आत्मा बुद्धि के साथ कुछ बोलने की इच्छा से मन को प्रयुक्त करता है। ठीक है, परा। पश्यंती, पश्यंती यानी कि अब मन में शब्द के रूप में संकलित होता है, जब व्यक्तव्य, है ना, वह रूप जो मन में शब्द के रूप में संकलित होता है, पश्यंती। तीसरा, तीसरा क्या है, मध्यमा। मध्यमा, मध्यमा, अब मन बोलने को प्रारंभ हो रहा है। चौथा क्या है, जब वायु कंठ में, मूर्धा में, तालु में स्पर्श करती है और वायु और वाणी निकलती है और श्रवणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण की जाती है, और उसके बाद उस वाणी को जब लिपिबद्ध की जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मातृका। ठीक है, ये 5 गुण याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए, ये तो पाणिनि शिक्षा वाला बताया गया कि एक यह भी मान्यता है कि किसी ध्वनि में लम, शम, तम, यम आदि के रूप में किसी देव विशिष्ट या तत्व विशेष का वाचक हो जाता है, तब उसे मंत्र कहते हैं। इति व्यक्ति शक्ति पंचक पंच विशंति गुण। ठीक है, यह 25 गुणों या से युक्त 5 शक्तियों का समूह है, अब जो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब प्रत्यक्ष कर्म पंचक। अब सबसे पहले बताइए अंतःकरण। अंतःकरण ना, अंतःकरण, अंतःकरण से क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मन बुद्धि मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य। उसके बाद
पंचक। कुल कुल पंचक। कुल पंचक में हम लोगों ने देखा था कि सत्व रजत तम काल जीव। उसके बाद हम लोगों ने देखा था शक्ति पंचक। शक्ति पंचक। पंचक। शक्ति पंचक। शक- शक्ति पंचक में हम लोगों ने देखा था, इच्छा क्या देखा था? क्रिया माया, इच्छा क्रिया क्रिया माया प्रकृति वाक। और वाक। बहुत बढ़िया। इच्छा क्रिया माया प्रकृति वाक। अब इस शक्ति पंचक से हम लोगों, इच्छा क्रिया माया प्रकृति वाक हो गया। अब इस शक्ति पंचक से हम लोग अब देखेंगे प्रत्यक्ष पंचक। प्रत्यक्ष पंचक। अब प्रत्यक्ष पंचक के कितने गुण है? 5 गुण है। ठीक है, कौन कौन से है? कर्म, दूसरा है काम, तीसरा है चंद्र, चंद्र, चौथा है सूर्य, और पांचवा क्या है? अग्नि। अग्नि। ये सब हम लोग प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, समझिए, इसीलिए प्रत्यक्ष कारण बोला गया, यानी प्रत्यक्ष ये कारण है। ठीक है, प्रत्यक्ष कारण है ये। अब इनके भी क्या क्या है, अब इसमें देखिएगा, कर्म के, काम के, चंद्र के और सूर्य के क्या क्या है, तो देखिए कितने कितने गुण होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कर्म। कर्म जो कुछ भी हम कर्तव्य और अकर्तव्य को करते हैं, है ना, ये सब क्या कर्म है? कर्म। काम, काम यानी कर्म, पता देखिए कर्म काम देखिएगा कितना अच्छा है। कर्म यानी जो कुछ भी हम कर्तव्य अकर्तव्य को करते, जो कर्तव्य हो या फिर अकर्तव्य, कर्म हुआ हमारा। काम क्या हुआ? कामना है ना, कामनाएं जो होती है उसको हम काम बोलते हैं। चंद्र, सूर्य जो विश्व में प्रकाश और ऋतु का मूल है। अग्नि, आग, ये 5 प्रत्यक्ष रूप से क्रियाओं के मूल साधन है, यानी ये प्रत्यक्ष रूप से कार्य में देखने में आते हैं, तो ये मूल साधन है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष करण पंचक बोला गया, यानी प्रत्यक्ष कारण है ये। ठीक है, अब कर्म के 5 गुण देख लेते हैं हम लोग। कर्म के 5 गुण: शुभ, अशुभ, यश, अपकीर्ति और अदृष्ट। ये जो फल, अदृष्ट फल, साधनम, यानी ये 5 कर्म बताए गए हैं। कर्म के गुण, कर्म के 5 गुण। अब कर्म के क्या करते हैं? शुभ करते कर्म बराबर है, अच्छा कर्म करते हैं यानी कल्याणकारी करते हैं। अशुभ कर्म भी करते हैं, कल्याण न करने वाला भी करते हैं। यश यानी कि ये भी क्या है? कर्म ही है। कीर्ति है ना, ये भी क्या है? कर्म ही, यानी यश यानी कीर्ति, कर्म ही है। अकीर्ति, अपकीर्ति यानी अपशय, अपयश, अपयश होना, अपयश। और अदृष्ट फल साधना यानी कि परलोक में फलदायक। अदृष्ट यानी जो दुष्ट, सामने फल नहीं मिल रहा है, अदृष्ट फल साधना है, यानी परलोक में फलदायक हो। ये सब क्या है? ये कर्म है, ये सब कर्म। ठीक है, शुभ अशुभ कीर्ति अपकीर्ति अदृष्ट फल साधन, ये कर्म के 5 गुण बताए गए हैं। अब काम, काम के कितने गुण बताए गए? काम के भी 5 गुण बताए गए हैं। काम के 5 गुण। अब काम में क्या क्या आता है? कामनाएं जो होती है हमारी। अब कामनाओं में 5 गुण कौन कौन से? तो रति, प्रीति, क्रीड़ा, कामना, आतुरता। रति यानी स्त्री पुरुष के परस्पर सानिध्य में सुख की अनुभूति होना, ये क्या है? कामनाएं है, रति है, इसको हम रति बोलते हैं। प्रीति यानी प्रेम करना, ये कामनाएं है, प्रेम करना। क्रीड़ा यानी खेल, खेलना, ये भी क्या है? कामनाएं है। कामना यानी कुछ प्राप्त करने की इच्छा होना। आतुरता, और आतुरता, आतुरता यानी बहुत शीघ्र ही पा लेने की व्याकुलता होती है। आतुरता यानी बहुत शीघ्र पाने की इच्छा होती है। कामना यानी कुछ प्राप्त करने की इच्छा, और आतुरता यानी बहुत शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा होती है। ठीक है, ये क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? 5 5 गुण हो गए। किसके गुण? 5 गुण हो गए। कामना के, कार्य कर्म के 5 गुण हो गए, और कामना के 5 गुण हो गए। अब चंद्र सूर्य अग्नि के बारे में इनमें कला बताई गई है। ठीक है, कलाएं बताई गई है। सप्तदशी, 17 कला किसके बताई गई है? चंद्रमा के। ठीक है, और त्रयोदशी, सूर्य के कितने कला बताए गए हैं? 13। 13, 13। और अग्नि, अग्नि क्या कितना बताया? एकादशी, 11 कला। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लीजिएगा, चंद्र के कितने कला बताए गए हैं? 17। 17। सूर्य के बताए गए 13।
13। और अग्नि की बताया 11। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत इसमें पढ़ने की जरूरत है क्या, बताइए, पढ़ लोगे, ये सब उनके गुण है। ठीक है, 17, 13 और 11। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, पढ़ लेना, उसमें उतना ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मेन है, क्योंकि इसमें हमारे नाड़ियां भी बताई गई है। ठीक है, अब नाड़ियां देखते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष कर्म पंचक के बाद क्या आता है, बताइए, प्रत्यक्ष करण। देख लिया हम लोगों ने, क्या क्या देखा था प्रत्यक्ष करण में, कर्म काम, चंद्र, सूर्य और अग्नि। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसमें से फिर अब क्या आएंगे, नाड़ी, 10 नाड़ी। कितनी नाड़ी है, 10 नाड़ी, जो हम लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी गोरख संहिता में। इडा पिंगला, इडा पिंगला च नासा द्वारे, नासा द्वारा में कौन सी होती है, इडा और पिंगला होती है दोनों द्वार में। ठीक है, सुषुम्ना जो होती है वो ब्रह्म रंध्रम पर्यंतम, यानी कि सुषुम्ना में। ठीक है, सुषुम्ना जो होती है वो, सॉरी, ब्रह्म ब्रह्मरंध्र पर्यंत होती है, दंड मार्ग है। ठीक है, यानी सुषुम्ना जो होती है मेरुदंड के मार्ग से ब्रह्मरंध्र पर्यंत पहुंच पर्यंत जाती है। ठीक है, सरस्वती बताया गया है, सरस्वती के लिए मुख द्वार है ना, मुख में सरस्वती होती है। और पुषा और अलम्बुषा जो होती है, पुषा अलम्बुषा चक्षु में होती है, चक्षु में बहती है। पुषा और अलम्बुषा दोनों नेत्रों में बहती है। गांधारी हस्तजीवा जो होती है दोनों कर्ण में बहती है। ठीक है, दोनों कानों में बहती है। कुहू गुदा द्वार में बहती है, और कुहू जो होती है वो गुदा के द्वार में बहती है, और शंखिनी जो होती है वो लिंग के द्वार में बहती है। ठीक है, इस प्रकार से 10 द्वारेशु, 10 नाड़ियां 10 द्वारेशु बहती है, यानी 10 द्वार से क्या होती है, वहन होती है, बहती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। ठीक है, 10 नाड़ियां। सबसे पहली नाड़ी कौन सी है, इडा, ईड़ा। समझ लीजिए, ईडा। दूसरी नाड़ी कौन सी है, पिंगला, पिंगला। पिंगला। अब ये बताइए दोनों द्वार में बहती है या नहीं बता, समझ लीजिए, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, तो एक द्वार हो गया, 9 द्वार है ना हमारे, और ये 10 द्वार बता रहा है, बताऊंगा मैं 10वां द्वार कौन सा है। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, बराबर है, 2 द्वार हो गए। ठीक है, 2 द्वार। ठीक है, अब तीसरा का है सुषुम्ना, सुषुम्ना। अब ब्रह्मरंध्र, तो ब्रह्मरंध्र एक द्वार हो गया, ब्रह्म रंध्र। ठीक है, ये क्या हुआ, एक द्वार हुआ, एक द्वार। फिर क्या बताया गया, सरस्वती, 4 नंबर, सरस्वती, सरस्वती। ठीक है, सीक्वेंस में ही लगा रहा हूं मैं। सरस्वती किस में से है, मुख, मुख एक द्वार हुआ, एक द्वार, मुख। फिर ये पांचवा क्या बताया गया है, उषा अलम्बुष, उषा सरस्वती हो और गया, अलंबुसा। उषा और अलम्बुषा, अलम्बुषा। ठीक है, ये जो दोनों है वो चक्षु से। अब दाया बाया इसमें कुछ नहीं बताया गया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 द्वार, दाया बाया कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। अब 7वां है गांधारी और 8वां है हस्तजीवा, गांधारी और हस्तजीवा, हस्तजीवा। अब ये किस में बताया गया है, दोनों कर्ण में, दोनों कर्ण में है, दाया बाया है ना, जो भी है, 2 द्वार। तो ये 2 द्वार हो गए। 9वां है और 10वां है। 9वां क्या बताया गया है, कुहू, कुहू, कुहू के लिए बताया है गुदा द्वार, और शंखिनी, शंखिनी, शंखिनी में बताया गया है जन इंद्रिय, लिंग द्वार, लिंग द्वार। ठीक है, ये एक द्वार हो गया, ये एक द्वार। कोई दिक्कत है इसमें, सर ये थोड़ा शिव संहिता से थोड़ा उल्टा है सर, है ना?
नहीं, शिव संहिता में उस तो 14 नाड़ियां है ना। हाँ, लेकिन गंधारी हस्ती जीवा वहां पर आंखों में है, यहाँ पर कानों में है। अलम्बुसा मुख में है, तो यहाँ सरस्वती मुख में है ना सर? थोड़ा चेंज लग रहा है थोड़ा सा। शिव संहिता में मुख में सरस्वती के लिए बोला गया है ना। अलम्बुसा को बोला ना सर? सरस्वती तपुसा को दूसरे गोरख संहिता में है। हाँ, मुख गोरक्ष। में गोरख संहिता में है। और जो ठीक है, यहाँ पर, जी सर, थोड़ा सा उल्टा है सर। थोड़ा सा अंतर रहता है। देखिए बात क्या है ना, यहाँ पर ध्यान रखना आपको, पूषा अलम्बुषा और गांधार हस्तजीवा है ना, बाकी ग्रंथों में आपको ऐसे समझना है ना, तो कर्ण जो रहेगा पूषा अलम्बुषा से रहेगा, ठीक है, जी, जी और सर। गांधारी हस्तजीवा से चक्षु रहेगा, है ना। बाकी जी, ग्रंथों में ऐसा ही दिया गया है, बाकी कोई भी ग्रंथ, यही ग्रंथ में थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। जी, इस श्लोक में भी दिया गया है एग्जैक्टली जो, लेकिन राइट लेफ्ट कुछ नहीं बताया गया है। नहीं तो हम गोरख संहिता में जाएंगे तो गांधारी में लेफ्ट चक्षु के लिए बोला गया है, और राइट जी, चक्षु के लिए हस्तजीवा बताया गया है, और फिर उषा के लिए बताया गया है राइट कर्ण, और अलम्बुषा के लिए बताया गया है लेफ्ट कर्ण, बराबर है। अलम्बुषा के लिए नहीं, हस्त, इस अलम्बुषा की जगह पर क्या बताया गया था? हस्ती जीवा। गांधारी हस्तजीवा तो हो गया, अलम्बुषा यशस्विनी, उषा यशस्विनी, यशस्विनी 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 बताया वहां पर। यशस्विनी बताया गया था अलम्बुषा की जगह पर, यहाँ पर और वहां पर अलम्बुषा जो थी वो मुख में बताया गया था, ठीक है। बस यही अंतर है। जी, ओके, ये जो लिखा है साइड में बस इनफ है आपके लिए, जो भी लिखा जा रहा है, ठीक है। अब आगे बताएंगे 10 वायु के बारे में बताते हैं। कितने वायु बताएंगे? नाड़ी, नाड़ी के बाद 10, नाड़ी के बाद क्या है? 10 वायु, वायु। अब 10 वायु, सबसे पहले बताया गया है प्राण, फिर बताया गया है प्राण अपान, प्राण अपान है, प्राण अपान, समान, समान व्यान, व्यान, और क्या बताया गया? प्राण अपान समान व्यान और उदान, उदान, ये सीक्वेंस है, ठीक है, उदान। अब उपप्राण जो बताया जाता है नाग, कूर्मा, नाग कूर्मा, क्रिकल, क्रिकल, नवा है देवदत्त, दत्त। देवदत्त, और 10वां है धनंजय, धनंजय, ठीक है, धनंजय। तो इस प्रकार से जो है 10 वायु बताए गए। अब यहाँ पर जो कुछ तान कार्य जो भी है मैं बता देता हूँ अभी आप लोग को, ठीक है। तो हृदय में बताया गया है कि हृदय में प्राणवायु है, जिसमें श्वास और प्रश्वास की क्रिया होती है। तो क्रिया क्या है? श्वास और प्रश्वास, और हृदय में होता है, यानी हकार और सकार ध्वनि युक्त है, ठीक है। गुदा में बताया गया है अपान वायु होता है, जो कि रेचक पूरक कुंभक, यानी रेचक पूरक कुंभक का काम करता है, यानी अपान वायु का स्थान जो होता है गुदा में होता है, रेचक पूरक कुंभक क्रिया करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे प्राण का स्थान क्या है बताइए? हृदय। और क्या करता है? श्वास और प्रश्वास करना, श्वास और प्रश्वास, छोड़ना और लेना, ठीक है। अपान वायु किस स्थान में रहता है? गुदा स्थान में। कार्य गोदास्ता। क्या है? रेचक पूरक और कुंभक, ठीक है। अब समान, समान के बारे में देखते हैं। नाभि प्रदेश। तो नाभि में होता है समान वायु, दीपक कहो पाचकस्य, यानी कि जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, ठीक है। और ये हो गया। और व्यान, सर्वांगे व्यान वायु, देखिए सर्वांग, सभी अंगों में व्यान वायु होता है, व्यान वायु होता है। शोषण, शोषण आप्यायन कारस्य, यानी व्यान वायु पूरे शरीर में रहता है और शोषण और वृद्धि का कार्य करता है। और उदान जो होता है वो कंठ में होता है,
क्या होता है, कंठ में होता है। और वमन जल्पकार कारक च, यानी उदान वायु कंठ में रहता है, आहार को निगलना और वमन करना, निगलना वमन और वार्तालाप इसके द्वारा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मतलब मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। समान जो कहाँ पर बताया गया है, नाभि में, नाभि में। और इसका कार्य क्या है, जठराग्नि को प्रदीप्त, जठराग्नि प्रदीप्त, प्रदीप्त। व्यान क्या है, संपूर्ण अंग में होता है, संपूर्ण अंग में। और व्यान का कार्य क्या होता है, शोषण और वृद्धि, शोषण और वृद्धि, वृद्धि। उदान, उदान का स्थान कहाँ पर बताया गया है, कंठ में। और इसका कार्य क्या है, निगलना वमन और वार्तालाप, निगलना वमन वार्तालाप करना। ठीक है, ये सब उदान का कार्य है। अब नाग, कुर्मा, कृकल, देवदत्त, धनंजय के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो नाग के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। नागवायु सभी अंगों में, नागवायु क्या होता है, सभी अंगों में होता है, व्यापक रहता है और अंगों का संचालन करता है, अंगों का संचालन हेतु होता है यह। कुर्म वायु जो होता है कंपन एंड चक्षु, निमेष उन्मेष। कुर्म वायु जो होता है शरीर में कंपन करना और नेत्रों की पलकों को खोलना बंद करना। ठीक है, शरीर में कंपन करना और नेत्रों की पलक को छपकना और उगड़ना और बंद करना। ठीक है, क्रिकल जो होता है उद्गारक शुत्कारस्य, यानी उद्गार अर्थात डकार और भूख हेतु क्रिकल वायु होता है। देवदत्त जो होता है मुख विरजुम्बक, यानी देवदत्त जो होता है मुख में जम्भाई का हेतु होता है। धनंजय जो होता है नाद पकड़ का हेतु बनता है। इस प्रकार से 10 प्राण बताया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत। नाग में हम लोग क्या लिखेंगे, अंगों में, सभी अंगों में, सभी अंग में मौजूद होता है, सभी अंगों में व्यापक और अंगों के संचालन का कार्य करता है, यानी अंग का संचालन, अंग संचालन, संचालन। फिर बताया गया है नाग कूर्म, कूर्म क्या करता है, शरीर में कंप, शरीर में कंप। और क्या बोलता है, निमेष उन्मेष, है ना, निमेष उन्मेष। क्रिकल, क्रिकल का कार्य बताया गया उद्गार और शुत्कार, डकार भूख बढ़ाना। और भूख के बारे में बताना। देवदत्त का कार्य जो होता है जम्भाई, जम्भाई। जम्भाई। और धनंजय का जो कार्य होता है धनंजय वायुनाद प्रकट। ठीक है, धनंजय वायु जो होता है वो नाद का प्रकट करता है, नाद प्रकट। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। इस प्रकार से बताया गया है कि ये जो 10 वायु, इन 10 वायु अर्थात प्राणों के संपर्क से नर नारी, नर नारी रूप पिंड की उत्पत्ति होती है। अब नर नारी रूप पिंड की उत्पत्ति होती है 10 वायु यानी 10 प्राणों के संपर्क से। ठीक है, बस लास्ट में है, लास्ट बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कल फिर क्वेश्चन करने बाकी रहेंगे हमारे। तो देखिए, स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है नर, नर नारी रूप की उत्पत्ति होती है इन प्राण वायु के संपर्क से। तो सबसे पहले बताया गया है गर्भामय में, गर्भाशय में पिंड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नर नारी की उत्पत्ति 10 प्राण वायु, प्राण वायु से क्या बताया गया है, नर नारी, नर नारी रूप पिंड की उत्पत्ति, पिंड की उत्पत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर मोटा मोटा देखिए कि सबसे पहले जो होता है गर्भाशय में पिंड की उत्पत्ति होती है, यानी ऋतुकाल में जो नर नारी के सहयोग से, ऋतुकाल में स्त्री और पुरुष का सहयोग होने से, अर्थात गर्भधान धान के लिए संभोग होने पर जब रजस और वीर्य मिलते हैं ना,
तब बताया गया जीव अर्थात जन्म लेने वाला जो प्राणी मुख्य मनुष्य की प्रथम उत्पत्ति कलल के रूप में होती है, यानी लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, जब रज और वीर्य बनता है तो मतलब मिलता है तो ठीक है, प्रथम उत्पत्ति जो होती है मनुष्य की, जो कलल के रूप में होती है, लिक्विड फॉर्म के रूप में होती है। और फिर 7 अहोरात्र अर्थात दिन रात, दूसरे शब्दों में 168 क्या बोलोगे है 170 रात्रेन बुद्ध बुद्धाकारो भवति, यानी कि 168 घंटे वह बुद्ध रूप में क्या होता है, परिणित होता है। 7 रात्रि 70 रात्रि में, ठीक है, 7 अहोरात्र में बुद्ध रूप में क्या होता है, परिणित होता है। और फिर अर्ध 15 दिन में, 7 दिन हो गए, फिर 15 दिन में बताया गया अर्ध माह से 15 दिन में बताया गया है कि गोल आकार बनता है उस पिंड का, मतलब स्त्री के गर्भधान में, ठीक है, गर्भाशय में गोल आकार बनता है पिंड का। और फिर मासेन, फिर 1 मास में बताया गया है कंठिनम भवती, यानी मास बीतते बीतते वह कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। मास द्वयम शिरो भवती, 2 मास में क्या बताया गया है, शीर बनता है। और तीसरे मास में 3 मास में बताया गया है हस्त और पाद आदि का भवती, यानी तीसरे मास में तीसरे महीने में हाथ और पैर बनते हैं बच्चे के। चौथे मास में बताया गया, चतुर्थ मास से चक्षु कर्ण नासिका मुख मेंढ्र और गुद भवती, नेत्र कान नाक मुख और लिंग बनते हैं और गुदा बनती है। ठीक है, फिर 5वें महीने में बताया गया पुष्ट दरो भवत, यानी पांचवें महीने में पीठ और पेट बनता है, पीठ और पेट बनता है 5वें महीने में। और 6वें महीने बताया गया कि नख और केश बनते हैं, 6ठे महीने में नख और बाल उत्पन्न होते हैं। और 7वें महीने में बताया गया है सर्व चेतना युक्त भवती, यानी कि चेतनता आती है 7वें महीने में, उसमें पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, चेतना आ जाती है। और 8वें महीने में बताया गया मासी सर्व लक्षण युक्त, अब सभी लक्षण, यानी 8वें महीने में वह सभी लक्षणों से क्या हो जाता है, युक्त हो जाता है। और 90वें महीने में बताया गया सर्व ज्ञान युक्त भवती, 90वें महीने में संपूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है। और 10वें मासी, यानी 10वें महीने में, यानी योनि संस्पर्शात अज्ञानी बालक पालको भवती, यानी 10वें महीने में जो माता की योनि के स्पर्श से अर्थात योनि मार्ग से क्या हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी अज्ञान बालक के रूप में उसका जन्म होता है 10वें महीने में। ठीक है, जो 9 दिवस 9 महीने 9 दिवस बोलते हैं ना हम लोग 10वें महीने में। ठीक है, इस तरीके से उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। पहले किसकी उत्पत्ति होती है, पेट में गर्भाशय में बच्चे का किस प्रकार से विकास होता है, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, हाँ, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और बताई गई है कि कहा गया है कि मिश्रण में शुक्र अर्थात वीर्य के अधिक होने पर पुरुष की उत्पत्ति होती है। जब समझ लीजिए कि वीर्य और रज जब मिलता है और उसमें वीर्य की ज्यादा मात्रा रहती है तो पुरुष यानी मेल बनता है। ठीक है, और रक्त अर्थात स्त्री की रजस अधिकता होने पर कन्या बनती है। ठीक है, यानी रज की मात्रा अधिक रहेगी तो कन्या बनेगी। और वीर्य और रज के समान होने पर परनुपस या नपुंसक की उत्पत्ति होती बोल रहा है, यानी वीर्य और रज समझिए सेम रहेंगे तो फिर नपुंसक बनेगा वो व्यक्ति, छोटा जो बालक होगा वो। ठीक है, और कहा गया है कि संभोग काल में स्त्री या पुरुष या दोनों के व्याकुल होने से, यानी मेंटली वो प्रेशर में है, सही से मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे बच्चों पर, है ना, और दोनों व्याकुल हो रहे हैं ना, संभोग काल में स्त्रियों या पुरुष दोनों की व्याकुल होने से बताया गया कि अंधा कुब्जा वाम, यानी कि अंधा कुबड़ा बोना बच्चा, है ना, लंगड़ा अंगहीन संतान हो सकता है, जन्म होगा। ठीक है, ये बोला गया है। ओके, इतना कहने के बाद और फिर यहाँ पर 73 में बताया गया है कि युगल संतति का कारण, यानी परस्पर कहा गया यहाँ पर कि रति अर्थात संभोग के समय परस्पर अंगों के घर्षण क्रिया के कारण यदि वीर्य 2-3 बार गिरता है
तो इसलिए द्वितीय या तृतीय संतान उत्पन्न, यानी जो बोला जाता है ना 2 या 3 बार, जो समझ लीजिए एक तरीके से जो वीर्य टच होता है ना, तो बोला गया है कि द्वितीय तृतीय संतान क्या हो जाता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, हम लोग जो स्पर्म बोलते हैं ना, तो एक या दो जो होगा तो एक ही बार में 2 जाएगा, 2 उत्पत्ति होते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, शिशु शरीर में धातु का भार बताया गया है, जो धातु होता है जो छोटे बच्चों में कितना होता है। तो कहा गया है कि शिशु के शरीर में 3.5 पल वीर्य होता है, सार्ध पल त्रयम वीर्यम, यानी 3.5 पल वीर्य होता है, और 20 पल रक्त होता है, और 12 पल बताया गया है मेद होता है, 12 पल, और 10 पल पित्त होता है, और 20 पल कफ होता है, और इसी प्रकार वात की स्थिति भी 20 की बताई गई है, और 360 हड्डियां होती है, 360 बताई गई हड्डियां होती है छोटे बच्चे में। और ठीक है, और उनकी संधियां भी होती है उसी के समान, 360 संधियों के बारे में उतनी ही बताई गई है। ठीक है, एक कम हो सकती है, 360 में से 59 हो सकते हैं। ठीक है, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, 3.5 करोड़ क्या होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, 3.5 करोड़। ठीक है, ध्यान रखना। और वात पित्त कफ सहित 10 धातु वाला शरीर होता है। तो एक तो होता है, आपको पता है कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और वात पित्त कफ कितने हो गए, 10 धातु वाला शरीर होता है। ठीक है, इस प्रकार गर्भ से उत्पन्न होने वाले पिंड की उत्पत्ति का विवरण बताया गया। इस प्रकार गर्भ से नर नारी रूप पिंड की क्या हो जाती है, उत्पत्ति होती है। इस तरीके से हमारा जो प्रथम जो अध्याय था वो कंप्लीट होता है यहाँ पर।